जी डॉक्टर साहब, मेरे पास एक सवाल आया है कि बच्चे अगर एग्ज़ाम उनके करीब हों तो उनके मेंटल फोकस के लिए है, मेंटल क्लैरिटी के लिए, या फिर यानी डिस्ट्रक्शन से अवॉइड करने के लिए वो अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं स्टडीज़ के ऊपर, उसके लिए होम्योपैथी कैसा किरदार अदा करती है? आप इस बारे में कुछ बताएं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप हमें देखते हैं, सुनते हैं और हमसे पूछते हैं। तो आप लोगों के सवालों की वजह से बहुत सारे लोगों को मज़ीद वैल्यूज़ मिलती हैं, तो इसके लिए हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि बच्चे फोकस आउट कर जाते हैं या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों की याददाश्त कम हो जाती है ख़ासतौर तौर पे इम्तिहान के दिनों में, तो इसकी वजह को पहले जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे वैसे आम क्लास के अंदर, रूटीन लाइफ के अंदर अच्छे हो रहे होते हैं और उनकी पोजीशन अच्छी होती है, ट्यूशन पे भी वो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम्स फोबिया है, इस फोबिया की वजह से बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका बच्चा क्या सिर्फ इम्तिहानों के दिनों में नर्वस होता है या बाकी दिनों में भी ऐसा होता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, अगर क्लास में टीचर ने किसी और बच्चे को डांट दिया तो वो बच्चे जो हैं वो दबक जाते हैं और उनको लगता है कि शायद अगर टीचर ने हमसे कोई सवाल किया और हमें ना आया तो शायद हमारी इंसल्ट हो जाएगी, या हमें डिग्रेड किया जाएगा, या दूसरे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो सेंस ऑफ इंसल्ट जो है वो भी बहुत सारे बच्चों में इस तरह का फेयर या फोबिया क्रिएट कर देती है। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि एग्ज़ाम्स में जवाब जितने ज़्यादा देंगे और जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे उतने ज़्यादा आप ज़हीन होंगे। जो बच्चे सवाल नहीं पूछते, सीधी बात है कि वो जवाब भी नहीं दे पाते। तो बच्चों में करेज पैदा कीजिए, खुद से आप घर में बच्चों के साथ सवाल जवाब करना शुरू कीजिए ताकि बच्चों का हौसला बेहतर हो। स्कूल में टीचर्स को आप थोड़ा सा कन्विंस कीजिए कि खसूसी तौर पे आपके बच्चों से सवालात किए जाएं, उनके पसंद नापसंद पूछी जाए, उनके बारे में पूछा जाए और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा उनके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाए। इस तरीके से बच्चों का मोराल जो है वो हाई होता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम एजुकेशन की रैट रेस में लगे हुए हैं। हर स्कूल का या तालीमी इदारे का फोकस ये होता है कि बच्चा नंबर वन पोजीशन इख्तियार करे, वो रट्टे मार के करे, क्रैमिंग से करे, जो मर्जी करे। किसी को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे डिवेल्प होनी है और उसके ऊपर कैसे काम करना है। तो पर्सनैलिटी डिवेल्प करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूम कर जाती है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, बच्चे की शाइनेस ख़त्म हो जाती है, बच्चे को अच्छे सवाल करने आ जाते हैं, बच्चे को अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न और अंडरस्टैंड करना आ जाता है, तो बच्चा डेफिनेटली एक्सेल करेगा एग्ज़ाम्स के अंदर। तो होम्योपैथी बहरहाल ये चूँकि नफ्सियाती मसला है, तो नफ्सियाती मसले के हवाले से होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। एनाकार्डियम हमारे पास एक बहुत बड़ी दवाई है कि जिसमें ऐसे बच्चे जो डायलेमा का शिकार हो, कि अच्छा ये जवाब बनता है या ये बनता है, अच्छा मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मुझे सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह के तजब्जुब की कैफियत का शिकार जो बच्चे होते हैं उनमें एनाकार्डियम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आप बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं और जहनी कमज़ोरी और आसाबी कमज़ोरियों का शिकार हैं, तो कालीफास एक बेहतरीन दवा है, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। किलकेरिया फास एक बहुत अच्छी दवा है जो बच्चों की माल न्यूट्रिशन, हड्डियों की कमज़ोरी और बच्चों के इमेसिएशन के हवाले से बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। आप बच्चों को वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके बच्चे खून की कमी और माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, खुराक की कमी में मुब्तला हैं, तो फिर आप उसके साथ फेरम फास्ट को भी ऐड करके बच्चों को अच्छी सेहत की तरफ लेके जा सकते हैं। इस तरह की और बहुत सारी अद्वियात हैं, जस्ट लाइक जेल्सीमियम। जेल्सीमियम हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसके पेशेंट में ये फियर होता है कि जो ही उसको कोई ख़बर पता चल जाए, कोई उसको एग्ज़ाम्स का पता चल जाए, या उसको बुखार हो जाएगा या उसको मोशन लग जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको कब्ज़ शदीद हो जाती है। तो हमने इंडिविजुअल लेवल पर देखना है और आपने ऑब्जर्व करना है कि आपका बच्चा किसी भी खबर के ऊपर, किसी भी सवाल के ऊपर बिहेव कैसा करता है और उसके अंदर चेंजेस कैसे क्या पैदा होती हैं। उन चेंजेस को आप हमसे शेयर करेंगे और उसके मुताबिक फिर हम आपके बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइजेशन की बेस पर बेहतरीन होम्योपैथिक दवा आपको फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया।